नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन कैड 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर, चाहे आपकी नौकरी से हो, चाहे आपकी एजुकेशन सेक्टर से हो, हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए कुलपति की नियुक्तियां निकाली हैं। लेकिन ये किसके लिए है नियुक्ति और क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पहले आपको डिटेल दे दूंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दोस्तों, जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे उनके लिए एकेडमिक के साथ साथ उनका प्रशासनिक प्रमुख होने का कारण भी कुलपति से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि जो भी छात्र यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, यानी कि विश्वविद्यालय में की प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम कम से कम वो प्रोफेसर होने चाहिए। इस पोस्ट को भरने के लिए प्रोफेसर होना अनिवार्य है, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उत्कृष्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का होना भी यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। और शोध एकेडमिक प्रशासनिक जो संगठन है उसके तहत इसका जांच किया जाएगा। एकेडमिक नेतृत्व में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ये मांगा गया है। तो ये एक अपडेट है। कम से कम अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ही अब आप इस वीडियो को देखिएगा। जिनके पास एक्सपीरियंस है आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर लगता है आपके घर में ही कोई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनकी यहाँ पे एक्सपीरियंस है 10 साल के कम से कम, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये नौकरी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो इसकी सैलरी दी जाएगी वो आपको 2,10,000 के अलावा 11,250 रुपये 11,250 रुपये प्रति महीना आपको भत्ता भी मिलेगा। तो सोचिए 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे सैलरी आपको मिलने वाली है। तो ये कितना क्रीमी पोस्ट है आप सोच सकते हैं। बस तो क्रीमी पोस्ट है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 10 साल का मांगा गया है। इस विज्ञापन को आवेदन करने के लिए आपका अंतिम तिथि जो है वो 65 साल का होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप एजेड हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। यानी कि सिंपल सी बात है, आप रिटायर्ड पर्सन नहीं होने चाहिए कहीं से भी, यहाँ पे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसका सारा डिटेल देता हूँ। दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आप इसका जो सारा डिटेल है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पे www.mhrd.gov.in सर्च कीजिएगा, वहाँ भी इसका डिटेल मिलेगा। या तो फिर अगर आप www.cusb.ac.in पे भी जाके यहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल देख सकते हैं और इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्चतर अधिगम और शोध में उत्कृष्टता का एक संस्थान है। जी हाँ, जहाँ पे ये नियुक्ति आपको निकाली गई है। चूँकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए आपसे यहाँ पे कुलपति के पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। यह जो उम्मीदवार है यहाँ पे जो भी आवेदन करेंगे, ये सिद्ध नेतृत्व के गुणों और प्रशासनिक क्षमताओं के युक्त दूरदर्शी के साथ साथ शिक्षण और शोधकर्ता जो होने चाहिए या प्रत्यार्थक होना चाहिए। तो ये शोधकर्ता और दूरदर्शी मतलब क्या है इसका मतलब, तो यहाँ पे है कि जो भी यहाँ पे लोग आवेदन करेंगे वो यहाँ पे शोधकर्ता के श्रेणी में होंगे। यानी कि एक प्रोफेसर तो होंगे ही, उसके अलावे यहाँ पे वो शोधकर्ता, जैसे बहुत सारे संस्थान होते हैं जहाँ पे शोध का काम चलता है, ठीक है, तो उनमें इनका होना, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए उनका, यानी कि जो भी उन्हें स्कूलिंग की है या फिर अपने 12th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है या फिर PhD किया है, जो भी आपने कर रखा है तो वो यहाँ पे होना अनिवार्य है। लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आप आवेदन तभी करेंगे जब आपका एज 65 साल का होगा। सैलरी की दोस्तों मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे बात, यहाँ पे कि सैलरी की बात अगर करें तो 2,10,000 रुपये की सैलरी है और साथ में 11,250 रुपये प्रति महीना जो विशेष भत्ता आपको सामान्य भत्तों के भुगतान के साथ साथ दिए जाएंगे। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं दोस्तों, तो जो भी आपकी सेवाओं के निबंधन और शर्तें होंगी वह विश्वविद्यालय के अधिनियम और जो भी संविधियों के लेकर अध्यादेशों को पालन करना होगा।
जिसके तहत आपकी ये नियुक्ति होगी। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे ये जान लीजिए। इस नियुक्ति के लिए दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति के द्वारा सिफारिश किए गए नामों में एक पैनल में की जाएगी। तो एक आपका लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि जितने भी लोग आवेदन करेंगे वो नियुक्ति जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर ही रखा जाएगा। तो ये एक अधिनियम एक्ट है दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति करने का, तो जिसके लिए अंतर्गत गठित एक समिति की तैयार की जाएगी जो कि सिफारिश करेगा इसकी नियुक्ति को, प्रक्रिया को लेकर, जिसमें कि आपका एक पैनल बनेगा और पैनल के जरिए ही आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे। चलिए, ये तो एक हो गई अपडेट, लेकिन आपको अप्लाई करना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। ये जो लिंक है मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके भी इसको क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, निर्धारित प्रोफॉर्मा जो है उसको आवेदन इस विज्ञापन प्रकाशन संख्या 30 दिन के भीतर ही आपको करना होगा, यानी कि 13 जून 2020 तक इसको कंप्लीट कर लेना होगा। ये वैकेंसी आज निकाली गई है, तो 13 जून यानी कि 1 महीना कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, उस दिन तक आपको रजिस्ट्री कर लेना है। और पोस्ट स्पीड के द्वारा आपको इस पते पे सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपना भेजना होगा आवेदन करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पते पर निदेशक केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय, कमरा संख्या 429, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को ये सारा लिफाफे हैं जो भेजने होंगे। जी हाँ, लिफाफे पर वहाँ पे साफ साफ वर्डों में लिखना होगा आपको कि कुलपति के पद हेतु दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की उपरोक्त लिखित चयनित किए गए के लिए। तो यह विभाग जो है, एक और चीज़ है कि जो पोस्ट करेंगे आप यहाँ पे, ये पोस्ट जो करेंगे ये आपका डाक विभाग के जिम्मेवारी नहीं होगी कि पहुँचा या नहीं पहुँचा, इसलिए आपको सुनिश्चित करना होगा वहाँ पर पहुँचने तक कि ये आप तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। तो आप इस पते पे भी अपना सारा डिटेल भेज सकते हैं और यहाँ पे भेजना होगा आपको। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेवारी जो है डाक विभाग नहीं ले रही है कि जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको सुनिश्चित करना होगा जब वहाँ पहुँच जाएगा तो आपको कांटेक्ट करना होगा उन लोगों से कि पहुँचा या नहीं पहुँचा, या अपडेट खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अपडेट दिया गया था दोस्तों भारत सरकार के द्वारा, लेकिन ये वैकेंसी है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, कुलपति के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है यहाँ पे आपको इस वैकेंसी को लेकर, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करें, देखें अच्छे से, समझें चीज़ों को, फिर उसके बाद आवेदन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।